हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम रिव्यू में आपके लिए एक बिग अपडेट। जैसे कि आप देख सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की कुल 4000 पद निकले हैं यूपी में। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है ये वैकेंसी। ठीक है, जैसा कि देखते हैं एनएचएम के थ्रू ये निकली हुई है ना। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो है 4/2/2022 और जो लास्ट डेट है वो भी 13/2/2022। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको केवल 10 या 11 दिन का टाइम मिलेगा। सॉरी, 9 दिन का आपके पास टोटल टाइम है। 9-10 दिन का टाइम है केवल। ठीक है। अब और जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या चाहिए मैं आपको बता दूं। सक्सेस बीएससी नर्सिंग विद द इंटीग्रेटेड विद द सर्कुलर सर्टिफिकेट एंड कम्युनिटी हेल्थ फॉर द नर्सेस, अगर ये हो, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की और कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। अगर आपके इससे रिलेटेड अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा, और बीएससी नर्सिंग तो चाहिए ही चाहिए। फ्रॉम द एकेडमिक ईयर ऑनवर्ड, ये जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये जो जो मतलब सर्विस का सर्टिफिकेट है, ये आपका जो एकेडमिक ईयर हो चुका हो उसकी बात का चाहिए। ठीक है। मोस्टली जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है ना, वो आपका जो एकेडमिक ईयर हो जाता है ना, और ना तो उसके बाद का ही माना जाता है। ठीक है। फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। मतलब वो ये मतलब इन दोनों में से अगर किसी से में रजिस्टर्ड हो उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज से आपको करना चाहिए। ठीक है। अब देख सकते हैं कि कौन किस एज तक के लोग भर सकते हैं। लेस देन 35 एज ऑफ ऑन डेट 4 फरवरी को इसी 2022 की। अगर आपकी डेट 35 साल से कम है तो आप ये भर सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब जैसे कि ऐसा होता है ना कि जैसे कि जनरल ओबीसी के लिए मतलब लगे नॉर्मली रहता है, और फिर एससी एसटी के लिए लगा 3 से 5 साल का रहता है। तो वो अकॉर्डिंग योर रिजर्वेशन वो चीज़ अलग है, लेकिन मिनिमम आपका ये 35 तक बढ़ सकते हैं आप। ठीक है। इंपॉर्टेंट वैकेंसी सेल बी सब्जेक्टेड द यूपी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। अच्छा अच्छा, मतलब वही है जैसे कि अगर आप जैसे कि यूपी के स्टेट के हैं तो आपका तभी रिजर्वेशन चलेगा। ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो अपर लिमिट जो एज की है 3 साल है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। मैंने क्रीमी लेयर की बात की थी ओबीसी की। ठीक है। ये है 5 साल एससी एसटी के लिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जनरल में 10 साल है, और ओबीसी में 13 साल है, और एससी एसटी में 15 साल का एक्सटेंड है। ठीक है भैया। इसकी फ़ीस कोई भी नहीं लगेगी, बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी इज़ नील। ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म फिलिंग करने के लिए। आप फॉर्म फिल के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नहीं तो आप जाके सरकारी रिज़ल्ट की साइट पे भी जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगा आपको। ठीक है। सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, अगर अगर आपको जैसे कि आपके पास फ़ोटो हो और डिजिटल फॉर्म में ना हो ना, अगर आपको उससे रिलेटेड और सिग्नेचर आपका अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके रिलेटेड कोई वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है गाइस। वरना बहुत इजी प्रोसेस है, और अगर आपको नहीं पता आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है। अब पासिंग सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट वगैरह 10th 12th है ना, और जैसे कि बीएससी नर्सिंग की आपकी चाहिए है ना। और सर्टिफिकेट मतलब जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है ना वो चीज़। ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ द CCHN इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी है ना, और वैलिड कैटेगरी एंड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन। मतलब जैसे कि अगर आपने कैटेगरी रिलेटेड जनरल में तो कोई लगता नहीं है, और अगर जनरल में नहीं है और जैसे कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन ही होगा ये चीज़। ठीक है, सारी प्रोसेस। ठीक है। तो इसलिए मैंने पूछा अगर डिजिटलाइजेशन में आपका अगर नहीं हो फोटो ना, तो जैसे कि आप देखते हैं फोटोग्राफ के रिलेटिव में दिया गया मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है ना, और कलर फोटोग्राफ चाहिए, और नॉट मतलब 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं चाहिए। इससे ऐसा होता है हमारा जो फेस होता है मतलब मोस्टली चेंज होता रहता है हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए वहाँ पे कभी कभी दिक्कत हो जाती है ज़्यादा पुराना लगाने से। मिनिमम 3-4 मंथ का हो पुराना, 3 मंथ का हो पुराना चलेगा। ठीक है। मेक श्योर दैट योर पिक्चर इज़ इन कलर एंड टेकिन अगेंस्ट लाइट कलर प्रोफेबली
वाइट बैकग्राउंड। मतलब जैसा कि ये होता है ना, जैसे कुछ लोग जब फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो के जाते हैं, पीछे डिफरेंट कलर के पर्दे वगैरह उनके लगे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं कही इन्होंने। ये कहा गया है जो आपका बैकग्राउंड हो ना, वो मोस्टली लाइट कलर का हो, बहुत मतलब एकदम लाइट कलर का, मल्टी कलर का नहीं हो, और मोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है वाइट के लिए। ठीक है। बैकग्राउंड एंड लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद ए रिलैक्स फेस। मतलब वो ये चीज़ ठीक है, वो तो आप नॉर्मल फ्लैक्स फेस है। ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं सिग्नेचर के लिए क्या दी गई है, ब्लैक पेन से आपको एक पेपर पे ब्लैक पेन से आपके साइन होने चाहिए। ठीक है। और ये जहाँ तक वो अपने जो अपने आप करते हो बैंक वगैरह में, या फिर जो भी आप जनरल प्रोफेशनली करते हो, वही साइन रखना है एक। क्योंकि फिर अगर आपको दोबारा कराया जाएगा ना, तो आपको फिर दिक्कत होगी कि आप भूल जाओगे तो। ठीक है। और हाँ, ये पूरा मेरिट बेस पे होगा। सिलेक्शन जो इसका प्रोसेसर है ना, वो मेरिट बेस पे है। ठीक है। अब मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी हैं। ये देखिए, कुल 75 जिलों में पूरी टोटल 4,000 वैकेंसी निकली हुई हैं। और सबसे ज़्यादा 116 झांसी में है, लखीमपुर खीरी में 140 हैं, 120 रायबरेली में है, सीतापुर में 104 है। जो थ्री फिगर में मैं आपको बता दूं, प्रयागराज में 159 है, और बाराबंकी में 114, और आजमगढ़ में 123, और हरदोई में 119। तो जो सबसे ज़्यादा निकली वो निकली 159 प्रयागराज में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मतलब ए से लेकर वी तक सारे ज़िलों में निकली हुई है। आगरा में 46 हैं। अब मैं ऐसे पर्टिकुलर क्या दिखाऊं आपको कि फिर उससे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट केवल 3 सेकंड के लिए दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप बड़े आराम से देख सकते हैं। आप अपना प्लेस देख लीजिए, जहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट हो आप वहाँ से भरिए। मैंने चीज़ें कहीं केवल गोरखपुर में एक भी वैकेंसी नहीं है। गोरखपुर में क्यों नहीं है, वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। बाकी सभी में हर जगह वैकेंसी है। और हाँ, सोनभद्र में भी 0 वैकेंसी है। गोरखपुर और सोनभद्र दो जगह कोई वैकेंसी नहीं है। सॉरी, ये गलत दिया गया है, इसमें देना चाहिए टोटल 73 जिलों में वैकेंसी निकली हुई हैं। ठीक है। गोरखपुर और सोनभद्र को छोड़ के बाकी सभी में 40+ वैकेंसी सभी में है। इवन किसी में 36 है तो है ना, सब में मिनिमम 40+ तो सभी में ही है अप्रॉक्सीमेटली। आप देख सकते हैं, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफ़िल करते हो तो आप ये वैकेंसी ज़रूर भर दीजिएगा। तो क्योंकि भले ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, मिनिमम 1 ईयर का रहता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, 11 मंथ का, 1 ईयर का, है ना, पर उसको एक्सटेंड भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। और ज़्यादातर होता है ना, एक्सटेंड हो ही जाता है। बहुत ही कम होता है कि जब एक्सटेंड नहीं होता। तो ओके गाइज, ये होगी फुल इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। ओके, थैंक यू।